जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हो या आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हो तो यह जो चैप्टर है, यह चैप्टर आपके बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, आज पढ़ते हैं हम लिंग, जेंडर के लिंग कितने प्रकार का होता है और लिंग कहते किसे हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ते हैं आज लिंग के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए, इसमें क्या बताया गया कि जिससे यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, ठीक है। और लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, यानी कि जिससे हम पहचान करें कि यह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, ठीक है। अब देखिए, लिंग कितने प्रकार का होता है, तो आपको याद रखना है कि हिंदी के अनुसार, ठीक है, यदि आपसे हिंदी के अनुसार पूछे तो आपको बताना है कि जो लिंग है वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यदि आपसे पूछे संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, नहीं, संस्कृत के अनुसार लिंग कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, ठीक। हिंदी के अनुसार जो लिंग है वो एक तो पुल्लिंग होता है, दूसरा होता है स्त्रीलिंग, ठीक है। अब यदि आपसे पूछे कि संस्कृत में लिंग जो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। इतना क्लियर कि जो लिंग कहते किसे हैं, जिससे यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, ठीक। और लिंग का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपको क्या है, लिंग का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या पहचान, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, ये मैंने नोट करके लिखा है, जैसे देखिए, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जितने भी पेड़ हैं सबके नाम पुल्लिंग होते हैं, और अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, और रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है। आप याद करिए, पेड़, अनाज, रतन, पेड़, अनाज और रतन, यानी कि पेड़ों के नाम और अनाजों के नाम और रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। बस आपको इतनी बात का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं पेड़ों के बारे में, ठीक है। देखिए, पेड़ों में क्या दे रखा, पेड़ों में दे रखा शीशम, जामुन और नीम, ठीक है, 3 नाम दे रखे। अब आप सोचोगे कि ये जो जामुन है, जामुन तो जी ये स्त्रीलिंग है, हम ऐसे बोलते हैं जैसे कि जामुन मीठी है या जामुन खट्टी है या जामुन कड़वी है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि पेड़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जामुन स्त्रीलिंग नहीं है, जामुन पुल्लिंग है। ये चीज़ याद रखने, मैं लिख दिया ना, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, तो ये पेड़ों के नाम जो पुल्लिंग होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होता। अब देखिए, यहाँ देखिए मटर। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि जी ये मटर तो सब्जी है, और हम इसे ऐसे बोलते हैं कि मटर की सब्जी अच्छी बनी है। हम इसे ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि मटर अच्छा बना है। पर दोस्तों, याद रखना है कि अनाजों के नाम पुल्लिंग होती है, अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, और मटर अनाज में ही आता है, ठीक है। उड़द, अब आप कहोगे जी उड़द तो स्त्रीलिंग है, हम ऐसे बोलते हैं जी उड़द की दाल अच्छी बनी है। हम लोग थोड़ी बोलते हैं कि उड़द की दाल अच्छा बना है, ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको याद रखना है कि उड़द भी पुल्लिंग है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पेड़ों के नाम, अनाजों के नाम और रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अब देखिए, रत्नों में आ जाइए आप, मोती, मणिक, मूंगा, पन्ना, हीरा, ये सब पुल्लिंग होते हैं, ठीक दोस्तों। ये देखिए, मैंने यहाँ भी लिख दिया है, दही, मटर, उड़द पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अब देखिए दही, तो आपने सुना होगा कि आप ऐसे तो बोलते हो कि दही खट्टी है, ठीक है, हम ऐसे तो बोलते हैं दही खट्टी है, तो इस हिसाब से तो ये दही जो स्त्रीलिंग होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम पूरब साइड जाएंगे तो हम ये बोलते हैं कि दही खट्टा है, ठीक, यही तो बोलते हैं दही खट्टा है। पूरब साइड में ये नहीं बोलते कि दही खट्टी है, ये बोलते हैं दही खट्टा है। तो इसलिए दही को भी पुल्लिंग माना गया है, ठीक है। ये आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि दही, मटर, उड़द, उड़द वही चीज़ जो उड़द की दाल बोलते हैं ना, उड़द, तो ये चीज़ पुल्लिंग है। ये अपवाद हैं कुछ, ये आपको याद रखनी है सारी चीज़, ठीक है दोस्तों। कि पेड़ों के नाम, अनाजों के नाम और रत्नों के नाम, जैसे कि पेड़ों में शीशम, जामुन, नीम, अनाज में आ जाएगा मटर, जौ, उड़द, ये सब पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, स्त्रीलिंग, ठीक है, नदी के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए, गंगा, हम ये तो कहेंगे कि गंगा जी कितनी साफ़ सुथरी हैं, ये थोड़ी बोलेंगे हम कि गंगा
गंगा जी कितना साफ़ सुथरा है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। ये तो बोलते हैं हम कि गंगा, जो हमारी गंगा जी हैं वो कितनी साफ़ सुथरी हैं, ये तो बोलते हैं। तो गंगा जी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। अब देखिए, आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र है ये तो पुरुष का नाम है, लेकिन मैंने आपसे बोला है ना कि जो नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, किसी भी नदी का। अब ऐसे थोड़ी है कि ब्रह्मपुत्र पुरुष का नाम है तो ये अब पुल्लिंग हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ये भी जो ब्रह्मपुत्र है ना, तो ये भी स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि नदियों के नाम, ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी है तो ये स्त्रीलिंग है। अब नक्षत्रों के नाम, तो ये भी जो नक्षत्रों के नाम है ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। जैसे कि अश्वनी, रोहिणी, भरणी। अब जैसे कि ऑप्शन में आगा कि ये पूछ लेगा कि अश्वनी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब आप में से 90% लोग यही लगाएंगे कि अश्वनी। अश्वनी तो हमने देखा है कि लड़के का नाम होता है, अक्सर हमने यही शब्द सुना है कि जो अश्वनी है लड़के का नाम होता है, तो हम अश्वनी को मान लेंगे कि पुल्लिंग है। तो आपको याद रखना है कि अश्वनी स्त्रीलिंग है, अश्वनी, ठीक है। ये जो अश्विनी है ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि नक्षत्र में आ रहा, जैसे कि रोहिणी, भरणी, तो ये सब नक्षत्र हैं, तो नक्षत्र हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। ये याद रखना है कि अश्वनी लड़के को नहीं बोल रहा है, ये नक्षत्र को बोल रहा है, ठीक है। तो ये अश्विनी क्या हो जाएगा, तो ये जो अश्वनी है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए आगे, अब पढ़ते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं दोस्तों जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में काउंट होते हैं, उसको बोलते हैं हम उभयलिंग शब्द। जैसे कि प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर और मैनेजर। दोस्तों आप सोचिए, जैसे कि हमारे उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। हम उन्हें ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि प्रधानमंत्री नहीं, ऐसे थोड़े कुछ अजीब सा तो बोलेंगे कि ये स्त्रीलिंग है तो हम ऐसे बोलेंगे प्रधानमंत्री नहीं। जैसे कि डॉक्टर है तो डॉक्टर नहीं, तो ये शब्द गलत हो जाएंगे। डॉक्टर नहीं, जो डॉक्टर नहीं है वो कोई शब्द नहीं होता। अब जैसे इंजीनियर हो गया तो हम थोड़ी बोलेंगे कि इंजीनियरी। जैसे कि अगर स्त्री के लिए, यदि हम स्त्री के लिए बोलेंगे न थोड़ी बोल देंगे इंजीनियरी, ऐसे नहीं बोल सकते ना। अब जैसे मैनेजर है, हम स्त्रीलिंग के लिए भी इसे काउंट कर लेंगे और पुरुष लिंग के लिए यानी कि पुल्लिंग के लिए। अब ऐसे नहीं है कि पुल्लिंग के लिए मैनेजर है और स्त्रीलिंग के लिए मैनेजरनी हो जाएगा। डॉक्टर के लिए जो डॉक्टर है वो पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए डॉक्टरनी हो जाएगा। तो डॉक्टरनी कोई शब्द नहीं होता, मैनेजरनी कोई शब्द नहीं होता, इंजीनियरनी कोई शब्द नहीं होता, ये इंजीनियर। हम ऐसे बोलेंगे कि महिला प्रधानमंत्री, ऐसे नहीं है कि हम ये बोल देंगे कि प्रधानमंत्रिनी, ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे महिला प्रधानमंत्री। और पुरुष के लिए तो सिर्फ प्रधानमंत्री, ठीक है। और मंत्री के लिए महिला मंत्री, इंजीनियर के लिए महिला इंजीनियर, डॉक्टर के लिए महिला डॉक्टर, मैनेजर के लिए महिला मैनेजर। तो दोस्तों आपको इस तरीके से याद रखना, ठीक है। ये चीज़ें आपको मैंने सिर्फ वो बताई हैं जिसमें आपको डाउट रहता है, और जो इसमें हम आगे पढ़ेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में, मैं उसके लिए एक वीडियो अलग से लाऊंगा, ठीक दोस्तों। तो ओके दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।